Hello, bachcho. Let's read the question. Question here says, what is tissue culture? Name any four types of ornamental plants which are being produced by tissue culture technique. What is the importance of DNA copying in reproduction? Explain with an example. How does reproduction help in providing stability to population of species? Why is variation during reproduction is beneficial to the species but not necessarily for the individual? सो हमें 5 सेट ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब हम वन बाय वन जो है हर क्वेश्चन को समझेंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं उसके अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज अबाउट टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर बेसिकली किसके अंदर आता है बच्चों? प्लांट प्रोपगेशन टेक्निक के अंदर आता है। और प्लांट प्रोपगेशन से हमारा क्या मतलब है कि एक प्लांट की जो है बहुत सारी कॉपीज हम बनाते हैं। जब हमारे पास कोई प्लांट्स है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट होता है, तो वो हम कैसे करते हैं? टिश्यू कल्चर के थ्रू। सो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिश्यू कल्चर? सो टिश्यू कल्चर बच्चों क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोपगेटिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू obtained from growing tip। टिश्यू कल्चर क्या है? ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यूज। और वो प्लांट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? जो स्मॉल पीस हम लेते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं? वी ग्रो इन अ सुटेबल मीडियम। इस एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं? किसी सुटेबल मीडियम में रखेंगे तो वहां पे क्या होगा? इसकी ग्रोथ होगी और इससे एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है कुछ टाइम के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। और कैलस जो है फर्दर ग्रो होता जाता है, फिर उसमें रूट और शूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास क्या होता है? नया प्लांटलेट हमें ऑब्टेन होता है। सो टिश्यू कल्चर क्या है? एक प्लांट प्रोपोगेशन की टेक्निक है जिसमें हम प्लांट के किसी पार्ट को यूज करके, वो लीफ हो सकता है या शूट टिप हो सकती है, जनरली मेरिस्टेमेटिक पार्ट को हम यूज करते हैं क्योंकि वो अच्छा पार्ट होता है, डिजीज फ्री पार्ट होता है, एक्टिवली ग्रोइंग होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हम किसी सूटेबल मीडियम में रखते हैं और फिर उससे क्या होती है? कैलस फॉर्मेशन। और फिर कैलस से हमारा क्या होता है? फर्दर रूटिंग और शूटिंग होके नए प्लांटलेट्स। सो पार्ट नंबर 2 में हमें पूछा है नेम एनी फोर ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? जिनको विच आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, जिनको हम अपने हाउस या गार्डन्स को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सो ऑर्नामेंटल प्लांट जो टिश्यू कल्चर से डेवलप किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो जनरली होते हैं ऑर्चिड्स, डहलिया, और होते हैं हमारे कार्नेशन, एंड लास्ट क्या है? क्राइसेंथेमम। ये हमारे 4 प्लांट्स हैं जो कि टिश्यू कल्चर से ग्रो किए जाते हैं। ये हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सी पार्ट में हमें पूछा है बच्चों, what is the importance of DNA copying in reproduction? Explain with an example। So DNA copying क्या होता है? DNA copying का क्या मतलब है? DNA copying का मतलब है replication of DNA। replication of DNA। replication of DNA का क्या मतलब है? doubling of DNA। doubling of DNA। और ये प्रोसेस किस टाइम पे होती है? सेल डिवीजन के टाइम पे होती है। सेल डिवीजन में भी स्पेशली एस फेज के अंदर होती है कि जो डीएनए की अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है। ये क्यों होती है? कि जो जितना भी हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है वो दोनों सेल्स में जो है, डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाए। मींस पेरेंट से डॉटर सेल के पास जो है डीएनए इक्वली डिवाइड हो जाए, दोनों सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जब पहले डबलिंग होगी तभी दोनों सेल्स में इक्वली हो जाएगा। अब हमें पूछा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इज डॉटर सेल्स कैन गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स। मीन्स जो ईच डॉटर सेल है, हर एक डॉटर सेल को जो है बराबर बराबर डीएनए मिल जाए। तो इसीलिए यही इंपॉर्टेंस है हमारी रेप्लिकेशन। और दूसरी चीज क्या है
डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और वो बहुत 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेट नहीं है तो मीन्स उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है माइन्यूट जो है फॉल्ट हो जाता है। तो अब उस फॉल्ट की वजह से क्या होता है कि वेरिएशन होने के चांस होते हैं। अब वेरिएशन होने के चांस होंगे तो मीन्स जो डॉटर सेल्स के डीएनए है, मीन्स डीएनए ऑफ डॉटर सेल्स इज सिमिलर टू द पेरेंट। अब पेरेंट्स के सिमिलर तो होंगे लेकिन क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन होगी, स्लाइट वेरिएशन होगी। सो ये इंपॉर्टेंस है डीएनए रेप्लिकेशन की सेल डिवीजन में। अब पार्ट नंबर डी में हमसे पूछा है कि हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। अब बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। तो हमें पता है रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स अराइज होते हैं, मीन्स नई न्यू ऑफस्प्रिंग्स अराइज। अब न्यू ऑफस्प्रिंग्स अराइज होंगे तो मीन्स वो क्या कर रहे हैं, डेड वालों को रिप्लेस कर रहे हैं। मीन्स जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस डाइंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब उससे क्या होगा, अब पॉपुलेशन मरती जा रही है लेकिन रिप्रोडक्शन की वजह से नए ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं तो मीन्स ये सारा प्रोसेस क्या इंश्योर करता है, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब लाइफ कंटिन्यू हो रही है तो मीन्स सो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्पीशीज। अब अगर लाइफ कंटिन्यूटी होती रहेगी तो मीन्स हमारी स्पीशीज क्या है, वो स्टेबल रहेंगी। पार्ट नंबर ई में हमसे पूछा गया है व्हाई इज वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट टू द इंडिविजुअल। बोल रहा है कि वेरिएशन, जब रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन होती है तो एक स्पीशीज के लिए तो बेनिफिशियल है लेकिन जरूरी नहीं है कि अकेले इंडिविजुअल के लिए वो बेनिफिशियल हो। तो वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन से ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इट इंश्योर दैट स्पीशीज कैन सर्वाइव द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मीन्स बहुत हार्ड सिचुएशंस को भी वो सरवाइव कर सके। अगर वेरिएशंस होंगी, अगर मान लो किसी कोई स्पीशीज बड़े टाइम से एक ही फॉर्म में चल रही है, उसमें कोई खास वेरिएशन नहीं आ रही, तो मीन्स ज्यादा कोई खास वेरिएशन नहीं आ रही, तो विद टाइम क्या होगा कि जैसे जैसे अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसको जो है अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मीन्स स्पीशीज को भी इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएट होना जरूरी है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना जरूरी है। और मान लो कोई बहुत खराब कंडीशन आ जाए तो जब जिस स्पीशीज में वेरिएशन होगी वही सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अब क्या होता है कि एज अ स्पीशीज तो वो ग्रो कर रही है, सर्वाइव कर रही है, लेकिन एक अकेला इंडिविजुअल जो है उन हार्ड कंडीशंस को फेस कर रहा है तो उसके लिए वो सब चीजें आसान नहीं है, इजी नहीं है, तो उसके लिए तो वो मजा नहीं है। ओवरऑल एक स्पीशीज की डेवलपमेंट हो रही है बड़े लेवल पे जब हम देख रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल जब अपने आप को देखता है अकेले लेवल पे तो मीन्स उसकी जो है, उसके लिए वो कंडीशंस हैप्पी कंडीशंस नहीं है। तो मीन बेनिफिशियल, तो ये सारी कंडीशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज but not necessarily for the individual। इंडिविजुअल के लिए वो क्या है, हार्मफुल हो सकती है। सो ये 5 पार्ट थे हमने क्वेश्चन के सॉल्व किए। सो बच्चों, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।